सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना। जो मन में है ख्वाब उस ख्वाब को कभी मत तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें भी। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें भी। बस सितारे छूने के लिए कभी अपना जमी ना छोड़ना। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज प्रतिभा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्ट्रगल फॉर सक्सेस। फ्रेंड्स, पंचुअल कैसे बने? अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हम नियमित कैसे वर्क करें और अपने सपने को साकार करें। तो फ्रेंड्स, इसी बेस पे आज पहले एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, कहानी ये है कि एक राजा था। वो बहुत धनवान और बहुत दयालु प्रवृत्ति का। राजा तो धनवान होते ही है और बहुत दयालु प्रवृत्ति का था। मतलब कि उसके यहाँ कोई भी आता तो वो उसका बहुत आदर सत्कार करता और वो खुद अक्सर लोगों से मिलने भी जाया करता था। लोग उसके इस व्यवहार से बहुत खुश रहते थे और उसको कुछ ना कुछ हमेशा गिफ्ट दिया करते थे। तो एक दिन उसके राजमहल में एक व्यक्ति आया। राजा ने उसका आदर सत्कार किया, उसको खिलाया पिलाया सब कुछ। तो वह राजा से संतुष्ट होकर के राजा को एक पत्थर देता है। राजा को वो पत्थर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो राजा डिसाइड करते हैं कि उस पत्थर से वो मूर्ति, भगवान की मूर्ति बनवाएंगे। उन्होंने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। मंत्री ने, अब राजा का आदेश था तो मंत्री टाल नहीं सकते थे। तो मंत्री ने क्या किया, एक मूर्तिकार को उस पत्थर को दिया। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर पर चोट मारना स्टार्ट किया, मतलब मूर्ति बनाना स्टार्ट किया। वो जब भी हथौड़ा मारता पत्थर नहीं टूटता, फिर मारता नहीं टूटता। ऐसे करते करते वो कोशिश किया, लेकिन फिर उसने हार मान ली कि मुझसे नहीं होगा और उसने मंत्री को बुला करके वो पत्थर वापस कर दिया। बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, ये पत्थर तो टूट ही नहीं रहा। फ्रेंड्स, क्योंकि मूर्ति बनवाना था, राजा का आदेश था, इसलिए मंत्री ने उस पत्थर को किसी दूसरे मूर्तिकार को दे दिया और उस मूर्तिकार ने उसे तुरंत तोड़ के और मूर्ति, एक प्यारी सी भगवान जी की मूर्ति बना दी। फिर राजा ने उस दूसरे मूर्तिकार को बहुत सारा उपहार, इनाम सब कुछ दे करके सम्मानित से उसको विदा किया। तो मंत्री के दिमाग में हमेशा एक ही ख्याल आ रहा था कि इस पत्थर को पहले मूर्तिकार ने तो नहीं तोड़ पाया और दूसरे ने इसे तुरंत तोड़ के और एक अच्छी सी मूर्ति बनाकर दे भी दिया। तो उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात चल रही थी कि काश वो पहला मूर्तिकार एक दो कोशिश और कर लेता। फ्रेंड्स, हम लोग के साथ भी यही होता है। हम एक पेपर देते हैं, नहीं हुआ, दूसरी बार देते हैं, नहीं हुआ, तीसरी बार देते हैं, नहीं हुआ, फिर हम ये मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स, हम ये भूल जाते हैं कि अगर करने का कुछ भी जुनून हो और अगर उसे पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई से किया जाए तो ज़रूर सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, ऐसा कोई नहीं है कि जो बचपन से ही सारी चीज़ें सीख के परफेक्ट हो। इस दुनिया में जो कोई भी आया है, पहले स्ट्रगल किया है, फिर आज वो एक ऊंचाई पर जा कर के बैठा है। लेकिन हम और आप एक दो कोशिश करने के बाद हमसे नहीं होगा, हम हार मान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कहानी भी हमें यही सीख देती है कि कोशिश हमेशा अंतिम सांस तक करनी चाहिए, जब तक हमसे हो सके, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस आप लोग से इतना ही कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि गृहिणी है तो क्या हुआ, अपने सपने को सच करने का हौसला मुझ में भी है। फ्रेंड्स, कोशिश करिए, आपकी मंजिल आपको बुला रही है।
नहीं तो बस पूरी लाइफ यही कहते रहना होगा कि काश एक कोशिश और कर ली होती। इसलिए फ्रेंड्स, लाइफ में आगे जा कर के ये काश वर्ड का यूज ना करना पड़े, इसलिए आज हम मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा अपने इस शरीर को तपा लेते हैं अपने सपने को सच करने के लिए। क्योंकि अगर कुछ बनना है तो इस शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको तपाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप लोग मुझे भी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू।